Welcome, my dear friends. We are going to start preposition, important preposition, which are many time in the exam, in SSC exam, and banking and other exam also, which is this preposition is very important. And देखिए, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इरर बना के, इम्प्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, प्रीपोजिशन में कभी कभार इनका गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, जिनके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। दीज आर, जैसे देखिए रिटर्न बैक, जो रिटर्न है, रिटर्न मतलब वापिस होगा, तो रिटर्न बैक के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल गलत माना जाता है। रिटर्न के साथ, रिवर्ट के साथ, रिस्टोर के साथ, तो रिटर्न, रिवर्ट और रिस्टोर, इनके साथ प्रीपोजिशन बैक का इस्तेमाल कभी कभी गलत करके पूछ लिया है, जो कि गलत है। इसके साथ बैक का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके साथ सिर्फ रिटर्न इज ए वर्ब, ये वर्ब है, रिटर्न, रिवर्ट, रिस्टोर वर्ब है, इसके साथ सिर्फ विदाउट प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। तो रिटर्न होगा, रिवर्ट होगा एंड रिस्टोर होगा। देखिए कभी कभी ये जो साइन है, साइन इज ए वर्ब, साइन किया गया था, तो इसके साथ कभी कभी ऑन प्रीपोजिशन लगा के पूछ दिया जाता है, जबकि ये गलत है। देखिए इसका, जैसे यू में साइन ऑन दिस पेपर, तो ये साइन ऑन थोड़ी होगा, यहाँ पे गलत है, इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन गलत माना जाएगा। साइन दिस पेपर होता है। डिस्कस, डिस्कस ए मैटर विद ए पर्सन होता है, समझ बात। डिस्कस ए मैटर विद पर्सन होता है। जैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सूट, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सूट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इशू विद द बॉस। तो डिस्कस साथ अबाउट का प्रीपोजिशन या विद अबाउट वर्ड का, डिस्कस अबाउट कभी कभी बोल देते हैं, जबकि उसका प्रीपोजिशन वो गलत माना जाता है। तो इसके साथ जैसे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस मैटर या समथिंग। रिजेंबल का प्रयोग कर देते हैं कभी कभी। रिजेंबल मतलब किसी के समान प्रतीत होना, तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अटैक ऑन कभी कर देते हैं, तो अटैक के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं होता। अटैक समबडी होता है या समथिंग होता है, अटैक समबडी। जैसे देखिए अटैक हो गया, उसके बाद जैसे दे अटैक द इनमी, तो इनमी होगा, समझेगा। दे अटैक द इनमी होगा, तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अटैक समबडी या समथिंग होगा। इसी क्रम में देखिए एक होता है ऑर्डर, एक होता है पेनिट्रेट। इसके साथ भी हम लोग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द किंग इट अटैक ऑन एनिमी होता है, तो उस अटैक के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते।
ऑर्डर और पेनिट्रेट के साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 कप ऑफ कॉफी। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 कप ऑफ कॉफीज। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 2 कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ ऑर्डर के साथ ऑर्डर किया गया है, तो ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं। देखिए, यहाँ जो एन है, यहाँ ऑर्डर नाउन हो जा रहा है, तो नाउन के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे वर्ब होगा तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, आई ऑर्डर्ड, ORDERD, ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ कॉफी। तो ये गलत है। देखिए यहाँ पे जो आई प्लेस्ड एन ऑर्डर ये नाउन है, नाउन के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, बट ऑर्डर इज ए वर्ब, एंड हम वर्ब के बारे में कुछ ऐसे वर्ब जिसके बाद प्रीपोजिशन, तो वर्ब के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ भाई? जैसे देखिए, पेनिट्रेट मतलब होता है छेद करना, तो कहते हैं छेद करना। तो इसके साथ गलत तरीके से इनटू का प्रयोग कर दिया जाता है कभी कभार, तो जो कि गलत माना जाता है। देखिए, द सन रेज पेनेट्रेट into even the darkest part of the world। तो देखिए यहाँ पे into का प्रयोग किया है ना, जो कि गलत है। ये वर्ब है, द सन रेज पेनिट्रेट into the darkest part of the world, तो जो कि गलत माना जाता है। इसके साथ हम इंटू का प्रयोग नहीं करते। अभी हमने साइन का बताया ही है। कुछ वर्ब होते हैं जिसमें हम वर्ब और नाउन की तरह दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जिसके साथ नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगे लेकिन वर्ब के साथ नहीं। जैसे देखिए, एक होता है इफेक्ट एंड अफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इज ए नाउन है एंड अफेक्ट इज ए वर्ब। तो अफेक्ट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि इफेक्ट ऑन होता है, समबडी इफेक्ट ऑन होता है, लेकिन अफेक्ट साथ नो प्रीपोजिशन। समझ बात? जैसे देखिए, इफ यू सिट close to television
vision, it will have a negative effect on your eyes। तो ये देखिए हम यहाँ इफेक्ट का प्रयोग करें ना, EFF। यदि तुम टेलीविजन के क्लोज में बैठोगे तो ये तुम्हारे आँख को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो इफेक्ट ऑन जो कि नाउन है, ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर आइज, समझेगा। तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बट देखिए, जैसे देखिए, इफ यू सिट क्लोज टू द टेलीविजन इट विल, देखिए, इट विल adversely affect on your eyes। तो ये गलत माना जाएगा। इफ यू सिट क्लोज टू द टेलीविजन इट विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन योर आइज। तो अफेक्ट ऑन जो है ये वर्ब है, इट विल, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडवर्सली एडवर्ब है, ये इफेक्ट ऑन है, योर वाइज चीजें ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो इफेक्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन गलत माना जाएगा। वर्ब के साथ हम, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन गलत माना जाएगा, जबकि इफेक्ट एज ए नाउन के साथ ऑन प्रीपोजिशन सही माना जाएगा। देखिए, जैसे आंसर, ANSW, तो आंसर जो होता है इस सब नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। ये नाउन एंड वर्ब दोनों की तरह काम करता है, और नाउन के साथ इसमें टू का इस्तेमाल करते हैं। विद नाउन हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बट वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन, समझेगा। आंसर नाउन के साथ टू प्रीपोजिशन और वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, देयर कैन बी एन ANSWER आंसर टू एवरी क्वेश्चन। सो दे कॉन्ट बी एन आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ एन आंसर जो है ये नाउन है, एन आंसर नाउन है, इसके साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा तो ये सही माना जाएगा। बट यू मस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके साथ जो आंसर टू है ये मस्ट वर्ब है, और इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। समझ, नाउन के साथ आंसर टू का इस्तेमाल सही माना जाएगा, और जबकि वर्ब के साथ आंसर टू का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। और एक होता है इंश्योर। इंश्योर के साथ भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल गलत माना जाएगा। इंश्योर फॉर कभी कर देते हैं, इसके साथ प्रीपोजिशन गलत माना जाएगा। इंटर के साथ प्रीपोजिशन वर्ब रहेगा तो गलत माना जाएगा। कभी कभी इंटर इंटू होता है, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना, जबरदस्ती घुसना, मतलब तोड़ के। इंटर इंटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना, जबकि
नॉर्मली इंटरवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता। और देखिए कभी कभी कंसाइडर कंसाइडर वर्ब के साथ एज या अबाउट का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि गलत माना जाता है। इसके साथ कंसाइडर के साथ प्रीपोजिशन एज या अबाउट का प्रयोग गलत माना जाता है। जैसे देखिए आई हैव टू कंसाइडर अबाउट द टॉपिक, तो ये गलत है। कंसाइडर अबाउट का प्रयोग गलत माना जाता है, कंसाइडर एज का प्रयोग गलत माना जाता है। आई हैव टू कंसाइडर द टॉपिक होगा, डायरेक्ट यूज करें। डिस्कस के साथ कभी कभी अबाउट कर देते हैं या किसी टॉपिक पे, तो डिस्कस के साथ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। डिस्कस समवन विद समथिंग होता है, डिस्कस समवन विद समथिंग होता है, डिस्कस समवन विद या समबडी विद समथिंग होता है। समझ आया बात? डिस्कस अबाउट नहीं होता है। देखिए एम्फेसाइज, कभी कभी एम्फेसाइज के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एम्फेसाइज ऑन होता है, जबकि इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी बात पे जोर देने के लिए एम्फेसाइज किया जाता है, किसी बात पे जोर देने के लिए। जैसे देखिए द सीएम emphasized on developing agriculture इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इसके साथ गलत माना जाता है। एम्फेसाइज के साथ ऑन प्रीपोजिशन का मतलब गलत होता है। इसका मान खुद ही मतलब होता है जोर देना या किसी बात पर जोर देना। इसका खुद मतलब होता है एम्फेसाइज, और ये होता है एम्फेसिस, दोनों मतलब होता है। ये भी इसका मतलब होता है, तो इसके साथ में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग गलत माना जाता है। अब कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके अंत में टू प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके बाद वर्ब टू आता है, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आते हैं। देखिए जैसे addicted to, accustomed to, habituated to, dedicated to, committed to, with a view to, is, aim, are, plus used to,
टू, blind, blind टू एंड क्लोज टू, ये जो है इसके साथ इन वर्ब के साथ टू साथ में लगा आता है। एडिक्टेड टू, accustomed टू, habituated टू, dedicated टू, committed टू, with a view टू, EJMR, used टू, की टू, ब्लाइंड टू, क्लोज टू, इसके साथ टू आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी फॉर्म। ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ आगे जो वर्ब आएगा वो आईएनजी के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इन वर्ब का एडिक्टेड टू, accustomed टू, habituated टू, dedicated टू, committed टू, with the view टू, EJMR, used टू, की टू, blind टू, close टू, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा। कुछ और प्रीपोजिशन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये सब। देखिए जैसे रिच हुआ, रिच वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, ये वर्ब है, इसके साथ नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। जैसे देखिए ही रीच टू द सिनेमा हॉल रेदर लेट, जैसे ही रीच टू द सिनेमा हॉल रेदर लेट, तो ये गलत माना जाएगा। ही रीच टू द, रिच के साथ टू प्रीपोजिशन गलत माना जाएगा, जबकि इसके साथ केवल रिच का प्रयोग है। ही रीच द सिनेमा हॉल रेदर लेट। रिक्वेस्ट प्रीपोजिशन नहीं आता, रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट समवन होता है, रिक्वेस्ट समबडी या समवन, समवन फॉर नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो टू प्लस वर्ब की फॉर्म फॉर होगा या तो नाउन होगा। जैसे देखिए द लीडर रिक्वेस्टेड टू पीपुल फॉर सपोर्ट, तो रिक्वेस्टेड टू के साथ गलत माना जाएगा, रिक्वेस्टेड, द लीडर रिक्वेस्टेड पीपुल फॉर सपोर्ट होगा। समझ, रिच के साथ प्रीपोजिशन गलत माना जाता है। देखिए जैसे कंप्राइज, कंप्राइज मतलब होता है से बना होना, तो ये एक्टिव फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, जबकि पैसिव फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन लगता है। देखिए देखिए दिस क्लास comprises 150 स्टूडेंट्स। समझ बात, तो ये सही है। देखिए दिस क्लास इज comprised of 150 स्टूडेंट्स। ये सही है। कंप्राइज से बना हुआ, अगर ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि हम पैसिव फॉर्म में इसके साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कंप्राइज के साथ एक्टिव फॉर्म में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि इन पैसिव फॉर्म, देखिए पैसिव फॉर्म है ना, द क्लास इज कंप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए तो
कंप्राइज्ड ऑफ 150 स्टूडेंट। समझ बात? कंप्राइज से बना हुआ द क्लास कंप्राइजेज 150 स्टूडेंट। दिस क्लास कंप्राइजेज 180 स्टूडेंट के द्वारा यह क्लास बनी हुई है। समझ आया? देखिए फेस, यही सेम फेस के साथ एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं, बट पैसों में इसके साथ प्रीपोजिशन। देखिए वुमेन टुडे फेस ए लॉट ऑफ हार्डशिप। वुमेन टुडे फेस, ये पैसों वाइस में है, ए लॉट ऑफ हार्डशिप, कठिनाइयाँ। बट पैसों वाइस में देखिए वुमेन टुडे आर फेस्ड विद ए लॉट ऑफ हार्डशिप। दोनों सही है, बट पैसों वाइस के साथ, एक्टिव वाइस के साथ नो प्रीपोजिशन, एंड पैसों वाइस के साथ फेस्ड विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जिसे देखिए डायरेक्ट वर्ब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। डायरेक्ट वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन। इन्फ्लुएंस इज ए नाउन एंड वर्ब बोथ, बट नाउन के साथ ऑन या ओवर लगता है। इन्फ्लुएंस नाउन के साथ ऑन या ओवर लगता है, बट वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। वर्ब के साथ, नाउन के साथ ऑन या ओवर लगता है। जैसे देखिए मदर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस। मदर हैज द लग गया ना, नाउन हो गया। द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस नाउन है ऑन हिज चाइल्ड, मतलब। और वर्ब के साथ मदर इन्फ्लुएंसेस हिज चाइल्ड या हर चाइल्ड द मोस्ट। मदर इन्फ्लुएंसेस हिज चाइल्ड या हर चाइल्ड द मोस्ट। और डायरेक्ट के साथ नो। द जज डायरेक्ट द एक्यूज्ड टू कीप साइलेंट। द जज डायरेक्ट the accused to keep silent। ये भी सही है। अगर हम यहाँ जज के साथ डायरेक्ट टू का प्रयोग नहीं करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग डायरेक्ट टू करते हैं ना, डायरेक्ट टू, तो डायरेक्ट साथ टू प्रीपोजिशन का ही प्रयोग, ये वर्ब है डायरेक्ट। और इन्फ्लुएंस अगर नाउन रहेगा तो उसके साथ ऑन या ओवर का प्रयोग करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑन योर चाइल्ड, और वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। देखिए एक वर्ब होता है असेस, ACC। वर्ब और नाउन, ये वर्ब और नाउन दोनों है। और नाउन के इस्तेमाल में टू आएगा, नाउन के साथ टू आएगा, बट वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। समझ? वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन होगा और नाउन के साथ टू प्रीपोजिशन होगा, लेकिन वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। देखिए नोबडी
हैज access to my computer. Nobody has access to my computer. तो हैज access to my computer. और देखिए you have unauthorized tried to access my। समझ बात। अब देखिए यहाँ नाउन हो गया, ये प्रीपोजिशन की तरह, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये माय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ असेस के साथ यहाँ पे टू का प्रयोग है नाउन और वर्ब दोनों की तरह से। नाउन के रूप में इसके साथ टू आता है, नाउन के साथ टू आता है, बट एज ए वर्ब नो प्रीपोजिशन। देखिए कंटेंट जो है नाउन वर्ब दोनों है, और नाउन के साथ भी प्रीपोजिशन, जबकि वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। देखिए जैसे कंटेंट विद somebody, I have content, I have no content with। समझ बात। I have no contact with, तो नाउन के साथ विद प्रीपोजिशन, बट वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन। देखिए जैसे आई ट्राइड टू कंटेंट हिम बट फेल्ड। समझ बात। आई हैव नो कंटेंट विद, नाउन के साथ भी, बट आई ट्राई टू कंटेंट। टू कंटेंट मतलब ट्राइड एक वर्ब हुआ, ये टू कंटेंट मतलब वर्ब हुआ हिम, तो इसके साथ दो प्रीपोजिशन। और ये नाउन के साथ भी। एक होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास होता है, तो ये प्रीपोजिशन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। कॉन्ट्राडिक्ट प्रीपोजिशन के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है। जैसे देखिए माय व्यूज contradict to your opinion। तो कॉन्ट्राडिक्ट साथ ये जो टू प्रीपोजिशन है गलत बात है, कॉन्ट्राडिक्ट के साथ नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। समझ बात। कुछ प्रीपोजिशन है जिसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ध्यान दें। जैसे देखिए कभी भी अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री, ये इसी प्रकार से इस्तेमाल होता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अंडर द ट्री होता है। नंबर 2 इन द शेड ऑफ द ट्री होता है, पेड़ की छाव में, पेड़ के नीचे। इन द शेड ऑफ ट्री मतलब पेड़ की छाव में, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। देखिए एक वर्ड फॉर वर्ड होता है, मतलब एकदम कॉपी करना, शब्दशः कॉपी करना। वर्ड फॉर वर्ड मतलब एक शब्द को कॉपी करना होता है, ये इसी प्रकार से होता है। और वर्ड
बाई वर्ड मतलब एक शब्द के बाद दूसरा, अल्टरनेट। तो इसके साथ एक शब्द के बाद दूसरा, एक एक छोड़ करके। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बी साइड्स। देखिए बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, और बिसाइड्स मतलब के बगल में। ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इन पर भी ध्यान दीजिए। दो चीजों के चुनाव के लिए बिटवीन का प्रयोग, और दो बिटवीन और एमंग, बिटवीन एंड एमंग। देखिए ये ओनली फॉर टू, और ये मोर देन टू। दो लोगों से अधिक के लिए बीच में एमंग का प्रयोग करेंगे, और दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे। थैंक्स टू होता है की सहायता से या सौजन्य से। फेल विक्टिम टू होता है मतलब फॉल विक्टिम टू होता है मतलब शिकार होना, किसी का शिकार होना। जैसे विकास दुबे शिकार हो गए, फॉल विक्टिम। समझ भाई, विकास दुबे शिकार हो गए हैं। देखिए शूट इन द बैक, ये इसी प्रकार से यूज होगा, शूट इन द बैक। शूट इन द बैक मतलब पीठ में गोली लगना, पीठ में गोली लगना। हैंग, देखिए हैंग बाई होता है, हैंग बाई ए थ्रेड मतलब नाजुक स्थिति में संतुलन में बना रहना, आधार में लटकना। हैंग बाई ए थ्रेड नाजुक स्थिति में लटकना। एट एंचर होता है, एट एंचर, एट एंचर मतलब जहाज या लंगर में डालकर स्थिति खड़ा करना, लंगर लगाना, किसी किनारे पे लगाना, जहाज बेड़ा में खड़ा करना। डेट बैक टू, डेट बैक टू माने होता है जिस समय से शुरू हुआ है, जिस समय से शुरू हुआ है, समझा, डेट बैक टू। और एक होता है एट हर्ट और एक होता है बाई हर्ट। तो एट हर्ट मतलब होता है, एट हर्ट दिल पे ले लेना वास्तविक रूप में, और बाई हर्ट मतलब लर्न करना। देखिए बाई हर्ट, बाई हर्ट, एट हर्ट, बाई हर्ट। एट हर्ट माने दिल पे लेना, बाई हर्ट माने लर्न करना, रटना। समझ रहा, अंडर द पिलो होता है। ऑन टाइम माने समय पर, इन टाइम माने समय से पहले, समय रहते हुए।
एट टाइम्स माने कभी कभार, बाय द टाइम माने समय तक, एट होम या एट इजी माने रेस्ट आराम करना, घर पर रहना। आप किसी चीज से दूरी बनाने के लिए आप प्रयोग हो। देखिए इन सी माने समुद्र में, इनटू इनटू सी माने समुद्र के भीतर, के भीतर, एट सी बाई सी। देखिए एट सी माने कंफ्यूज होना, मतलब एकदम समुद्र पे जहाज पर होना और कंफ्यूज होना। बाई सी माने समुद्र के किनारे। ये देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, एट सी पूछा जाता है बार बार। एट हॉट, बाई हॉट। एट हॉट माने दिल पे लेना किसी चीज को, बाई हॉट माने लर्न करना, अंदर द पिलो होता है। ऑन टाइम माने समय पर, इन टाइम माने समय से पहले, इन टाइम माने समय, इन है ना समय से पहले या भीतर। एट टाइम माने कभी कभार, एट टाइम्स माने कभी कभार, बाई द टाइम माने समय तक। एट होम या एट इजी, एट होम माने एट इजी मतलब आराम। जैसे कहते हैं हम घर पे हैं, तो घर पे हैं आराम कर रहे हैं, रिलैक्स हैं। आप किसी चीज़ से दूरी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एक होता है एक्रॉस, ए सी आर। एक्रॉस किस लिए प्रयोग होता है बताइए। एक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। जैसे देखिए ये चीज है और हम इसको एक्रॉस कर दिए, तो इधर से एक मैन इधर से इधर गया, तो ये क्रॉस हुआ। अंडर द कंडीशन इन सर्कमस्टेंस, देखो अंडर द कंडीशन होता है, अंडर द कंडीशन। अंदर उस कंडीशन में या उस परिस्थिति में, अंडर द कंडीशन या सर्कमस्टेंस। बिटवीन, बिटवीन यू, यू एंड मी, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम टू, ये समझ लीजिए फ्रॉम के साथ टू आएगा। एट सर्विस मतलब सेवा में, या ऑफ वंस सर्विस, तो किसी काम में होना, किसी काम का, किसी के काम का होना। ऑफ वन सर्विस मतलब किसी के काम का। एट सर्विस माने सेवा में। अगेंस्ट तुलना के सेंस में होता है या विरोध में। अगेंस्ट का इस्तेमाल तुलना के अर्थ में होता है। जैसे देखिए द रूपी हैज स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर, मतलब रुपया डॉलर की तुलना में मजबूती है लाया है। एट सर्विस सेवा में, ऑफ वन सर्विस किसी के काम का, अगेंस्ट मतलब होता है किसी के तुलना में, तो रुपया स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट डॉलर मतलब रुपया डॉलर की तुलना में मजबूती लाई। एक होता है
कीप ऑफ, कीट आउट ऑफ, कीट आउट ऑफ एंड कीप, ये पूछा जाए कीप अवे विथ, कीप अवे फ्रॉम। कीट आउट ऑफ और कीट अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज से दूर रहना। कीट आउट ऑफ, देखिए यहाँ पे एक ही ऑफ होगा, कीट आउट ऑफ और कीट अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज से दूरी बनाए रखना, किसी चीज से दूर रहना। कुछ वर्ब हैं, कुछ प्रीपोजिशन देखिए और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। एक होता है गेट रीड ऑफ, इसका याद कर लिए, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, पाना। एट होम अभी तो हम बताए हैं, एट होम घर पर आराम करना। टू एन एड्रेस, टू एन एड्रेस मतलब किसी पते पर, किसी पते पर। वेल इन, वेल इन होता है, वेल इन मतलब उपयुक्त। और वेल ऑफ, वेल ऑफ मतलब होता है समृद्ध। लीव बिहाइंड, लीव बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, लीव बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना। एक ये वेट फॉर होता है, देखिए वेट फॉर, अवेट, वेट फॉर बराबर होता है अवेट के। इसमें एरर देख पूछ लेता है कभी कभार, अवेट के साथ फार का प्रयोग कर देगा, अवेट के साथ फार जो कि गलत हो जाएगा। अब वेट फार की जगह हम अवेट का प्रयोग करते हैं। ऑन द वॉल तो जानते हैं, इनटू द वॉल मतलब देखिए ऑन द वॉल या ऑन द टेबल होता है, तो दीवार पर। और इनटू द, इनटू मतलब इनटू देखिए गति के सेंस में, ऑन मतलब ये इनटू द वॉल तो टकराना होता है, टकराना, टकरा जाना किसी चीज से, दीवार से टकरा जाना। और ऑन द वॉल में दीवार के ऊपर। और अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल जो होता है, अगेंस्ट द वॉल मतलब के सहारे, दीवार के सहारे। तो दीवार के सहारे, ऑन द वॉल मतलब दीवार के ऊपर, इंटू द वॉल मतलब गति के सेंस में तो टकरा जाना, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे। और देखिए एक चीज और, अबोर्ड और होम के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, अबोर्ड और होम के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे, इस पे बेस के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।